Dear student, today our lecture is provision for bad debts. तो हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारे बैड डेट्स क्या है। हर बिजनेस के अंदर हमारे पास जितनी भी सेल्स होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक सेल जो होती है वो क्रेडिट बेस पे होती है, एक सेल जो होती है वो सेल बेस पे होती है। अगर हम कैश बेस पे सेल करते हैं तो हम कैश ले लेते हैं और अपने प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। दूसरी पोजीशन जो हमारे पास है वो हमारे पास सेल जो होती है वो क्रेडिट बेस पे होती है। जब क्रेडिट बेस पे होती है तो हमें उधार पे वो देना पड़ती है अपने प्रोडक्ट, और उसके लिए आने वाले वक्त में उसके हमने पेमेंट वसूल करनी होती है। और वो जो पेमेंट होती है वो पेमेंट विद इन कंट्री भी हो सकती है, विद इन सिटी भी हो सकती है, विद इन आउट ऑफ सिटी भी हो सकती है और आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है। कि हमारी प्रोडक्ट लोग आउट ऑफ कंट्री यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट विद इन सिटी इस्तेमाल करें या विद इन कंट्री यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारी प्रोडक्ट जो है वो हम लाजमी बात है। जो भी बिजनेस है तकरीबन 95% ऐसे बिजनेस हैं जिनमें सेल क्रेडिट पे डिपेंड करती है, सेल का लिंक क्रेडिट के साथ होता है। तो उसके लिए जब हम उधार पे देते हैं तो उसके अंदर जब हम पेमेंट वसूल करते हैं, ये ड्यू डेट के अंदर पेमेंट ली जाती है, तो उसमें कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं कि हमें वो पैसे जो होते हैं हमारे सेल की जो सेल के पैसे होते हैं वो हमें वसूल नहीं हो पाते। तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें वसूल हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें वसूल नहीं होते। और जो रकम हमें वसूल नहीं होती तो वो जो रकम होती है उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स ऐसी रकम जो शक शुबा के बेस पे हम उससे सेट पे कर देते हैं कि ये हमें रकम मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि हमारे पास बैड डेट्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास प्रोविजनल बैड डेट्स होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास बैड डेट्स जो होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं और किस तरीके से हम उनको डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं। ये देखें कि एक्चुअल बैड डेट्स, ये बैड डेट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जब हम उधार पे सेल करते हैं हमारे पास लाजमी बात है हमने लोगों से पेमेंट करनी होती है, और अगले जो भी बंदा होता है उससे वो होता है कि वो पैसे हमें देता है, नहीं देता है, देता है किस कंडीशन में देता है, कब देता है। तो उसके लिए हम बैड डेट्स के खाते में उसको हम डाल देते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होती है बैड डेट्स की कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000 से और डेबिटर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट 1000 से ये होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी पोजीशन हो जाती है कि बाज़ औक़ात हमें बैड डेट्स की रकम कुछ अर्से बाद वसूल हो जाती है। तो वो बैड डेट्स की रकम जो वसूल होती है तो उस वक्त हम क्या ट्रांजैक्शन करते हैं कि हमारे पास कैश हमारे पास आता है, कैश अकाउंट डेबिट, और बैड डेट्स जो हमने किए थे वो बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट हो जाएगा कि हमें बैड डेट्स के वसूल हो गए, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। क्रेडिट करेंगे 1000 से, उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड। इसके बाद हमारे पास डेटफुल डेट्स होते हैं, और ये जो बैड डेट्स होते हैं डेटफुल डेट्स, ये एक ऐसे डेटफुल डेट्स होते हैं जिनके अंदर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये रकम अपने प्रॉफिट में से कुछ रकम सेट पे रख लेते हैं कि आया कि अगर हमें पैसे वसूल नहीं होंगे तो ये रकम हम बैड डेट्स के जुमरे में हम एडजस्ट कर देंगे, और ये डेटफुल डेट्स कहलाते हैं। तो इसके साथ हमारे पास
प्रोविजनल फॉर डेटफुल डेट्स होते हैं। उसके लिए हमारे पास जो एंट्री होती है वो ये एंट्री होती है कि ऐसे जो हमें लॉस की तरफ चला जाता है कि बैड डेट्स हम क्या करते हैं, जब हमें रकम वसूल नहीं होती, जब क्लोजिंग का टाइम पीरियड होता है, तो हम उससे उस रकम को, बैड डेट्स की रकम को हम नुकसान के खाते में ले जाते हैं, वो एक्सपेंस के खाते में ले जाते हैं, वो नुकसान हो जाता है हमारा, वो आमदनी होती है, वो एज एक्सपेंस हम ट्रीट करते हैं, वो हमारे लिए नुकसान हो जाता है, हमारे लिए खर्च हो जाता है। तो उसके लिए हमारी जो इतनी पास होगी वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000 से, और प्रोविजनल फॉर डेटफुल डेट्स ये क्रेडिट जो है 2000 से। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। 2000 से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड से लिखेंगे, और प्रोविजनल फॉर डेटफुल डेट्स जो है वो हम सन्ड्री डेबिटर में से हम मनफी कर देंगे। तो ये बैलेंस शीट में जाकर सन्ड्री डेबिटर में से हम उसे मनफी कर देंगे। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास बैड डेट्स जो है वो किस किस्म के हम ट्रांजैक्शन में किस किस्म के हम पाए जाते हैं, या हमारे पास जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता है या ट्रेडिंग अकाउंट दिया जाता है, तो उसके अंदर हमारे पास बैड डेट्स किस तरीके से होते हैं। हमारे पास बैड डेट्स के अंदर जब हमें एक अकाउंट दिया जाता है जिसका हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है, तो वो जो हमें जो अकाउंट दिया जाता है उसके अंदर बैड डेट्स जो होते हैं वो 4 किस्म के पाए जाते हैं। एक वो ये होता है कि एक ये है कि बैड डेट्स गिवन टू द ट्रायल बैलेंस। बैड डेट्स के अंदर हमारे पास जो बैड डेट्स दिए जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर वो डेबिट होते हैं और क्रेडिट साइड पे भी होते हैं। हमारे पास बैड डेट्स दिए जाते हैं डेबिट साइड पर, और दूसरा प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स दिए जाते हैं क्रेडिट साइड पे दिए जाते हैं। वो जो बैड डेट्स होते हैं वो ओल्ड होते हैं, पिछले साल से हमें मिलते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास जो प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स होते हैं वो भी पिछले साल के होते हैं जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलते हैं। उसके अलावा जब हम एडजस्टमेंट बनाते हैं, एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास जो बैड डेट्स होते हैं वो एडजस्टमेंट के अंदर न्यू क्रिएटेड बैड डेट्स होते हैं, और फिर प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स दिए जाते हैं। प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स गिवन जो एडजस्टमेंट के अंदर दिए जाते हैं वो भी हमारे न्यू प्रोविजनल बैड डेट्स होते हैं। तो 2 बैड डेट्स जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिए जाते हैं, एक डेबिट साइड पे हो जाते हैं बैड डेट्स, वो ओल्ड बैड डेट्स होता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स दिए जाते हैं वो हमारे ओल्ड प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स होते हैं। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट के अंदर जो हमारे पास एडजस्टमेंट के होते हैं उसके अंदर हमारे पास न्यू क्रिएटेड बैड डेट्स और डेबिटर दिए जाते हैं। 5% होता है, 10% होता है डेबिटर पे, वो हमारे न्यू क्रिएटेड बैड डेट्स होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स भी उसके अंदर दिए जाते हैं एडजस्टमेंट के अंदर, वो भी हमारे प्रोविजनल बैड डेट्स न्यू होते हैं। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब हम एडजस्टमेंट के अंदर ट्रांजैक्शन पास करते हैं, बैड डेट्स की एंट्री पास करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे हम क्या करेंगे, हमारे पास बैड डेट्स 1000 दिए हुए हैं। बैड डेट्स 1000 जो है ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे हम लिखे होते हैं, 1000 पे हम ये दिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बैड डेट्स न्यू है, ये एडजस्टमेंट के अंदर हमें दिया जाता है कि 5% ऑन सन्ड्री डेबिटर पर बैड डेट्स हैं, कि वो जो है 5% जो न्यू क्रिएटेड बैड डेट्स हैं वो हमारे पास 600 रुपए है। और उसके साथ हमारे पास प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स हैं, ये भी हमारे एडजस्टमेंट के अंदर नीचे दिए जाते हैं 400 रुपए ये हैं। ये टोटल जो है 2000 हमारे बैड डेट्स टोटल निकलते हैं। और इसके अंदर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो दिए जाते हैं वो हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओल्ड होते हैं, जो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में दिया जाता है। प्रीवियस साल में जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट दिया जाता है तो हम 600 रुपए ये वहां से मनफी काटते हैं, 2000 में से 600 रुपए मनफी करेंगे, ये 1400 जो है वो हमारे पास 1400 रुपए हमारे पास
ये बैड डेट्स हमारे पास ये आते हैं 1400 रुपये, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम ये एक्सपेंस लिखेंगे, बैड डेट्स होंगे ये 1400 रुपये की हम ये एंट्री करेंगे। और जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर क्रिएटेड बैड डेट्स 5% थे, वो न्यू बैड डेट्स थे, और उसके साथ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है हमारे पास। जब हम बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर डेबिट साइड पर सन्ड्री डेबिटर होता है और रिसीवेबल हमारे पास सन्ड्री डेबिटर है। ये सन्ड्री डेबिटर के अंदर हमारे पास ये 500 रुपये जो था न्यू बैड डेट्स, ये बैड डेट्स न्यू है, ये हम इसमें से मनफी कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स न्यू है 1000, ये भी हम इसमें मनफी कर देते हैं। अब बाकी हमारे पास सन्ड्री बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री डेबिटर में से 15,000 था, उसमें हमने बैड डेट्स न्यू जो थे वो 500 रुपये मनफी किए, और उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से न्यू वो भी 1000 हमने मनफी किए। तो हमारे पास 13,500 रुपये में हम बैलेंस शीट में सन्ड्री डेबिटर जो है वो ये लिखेंगे 13,500 रुपये लिखेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रोविजनल बैड डेट्स के अंदर बात करता ऐसा होता है कि जो बंदे से हमने रकम लेनी होती है तो उसको हम डिस्काउंट देते हैं, कि अगर हमने वो पेमेंट कर देता है तो उस पर हम उसको डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप हमें पेमेंट करेंगे हम आपके 2% डेबिटर पे डिस्काउंट दे देंगे बैड डेट्स। इसके लिए हमारे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेबिटर, जब हम डिस्काउंट देंगे वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, कि हमने सपोज 15,000 पे लेने थे, हम 1,000 उसको डिस्काउंट दे दें, हमें 14,000 पे आप वापस कर दें, हम आपको 1,000 पे डिस्काउंट देंगे, और वो जो डिस्काउंट होगा वो हमारे लिए 1,000 पे हमारे लिए एक्सपेंस होगा। और आपको हमने बताया होगा कि एक्सपेंस जो भी होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड जाता है, और प्रॉफिट और लॉस को इसी डेबिट साइड हम उसे देखते हैं डिस्काउंट को, वो एक्सपेंस है हमारा। इस तरीके से हम जो एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000 डेबिट हो जाएगा, और उसके साथ ही प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स 2000 से क्रेडिट हो जाएगा, और इसके साथ ही जो कंसेशन ले रहा है, जो डिस्काउंट ले रहा है, अब वो अपनी बुक में कैसे एंट्री डालेगा प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स की, डिस्काउंट की, जो प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स में डिस्काउंट जो हासिल किया है, तो उसके लिए वो जो एंट्री पास करेगा वो प्रोविजनल फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2000, और प्रॉफिट एंड लॉस को 2000 से उसकी एंट्री डालेगा। तो वो क्या है, उसके लिए वो इनकम है, उसके लिए कंसेशन है, वो इनकम है, वो उसको इनकम जो होती है इन केस ऑफ इंक्रीज हम उसको क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को वो क्रेडिट हो जाएगा कि 2000 से वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा था प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स के, हमारे पास प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स जो हैं, इस तरीके से हम इसको तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन को हम इंटर करते हैं। और इसके साथ हमने बता दिया कि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में बैड डेट्स दिए जाते हैं, और नीचे एडजस्टमेंट ट्री के अंदर हमारे पास बैड डेट्स न्यू क्रिएटर होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होते हैं। मैंने आपको ये तफसीलन बता दिया है कि मुझे उम्मीद तो काफ़ी आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सन्ड्री डेबिटर होता है, और वो जो होता है उसके ऊपर हमारे पास बैड डेट्स क्रिएटेड होते हैं। बैड डेट्स जो होते हैं वो हर बिजनेस के अंदर क्रिएट होते हैं, और उसके अंदर कारोबारी निज़ाम के अंदर हर बिजनेस के अंदर उसको फिर एडजस्ट किया जाता है कि किस तरीके से हम उनको एडजस्ट करते हैं। मुझे उम्मीद तो काफ़ी आपको ये सारा बैड डेट्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह इसके बाद हम आपको इलस्ट्रेशन हल करवा देते हैं कि बैड डेट्स का क्या इफेक्ट होता है, ये करवा दें। वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में जो एडजस्टमेंट होती हैं और बैलेंस शीट के अंदर जो एडजस्टमेंट होती हैं वो मैंने हल करवा दी हैं। उसके डिस्काउंट के अंदर जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिस्काउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन थी
वो भी डिस्काउंट के भी आपको हमने करवा दिए हैं। इसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेश्चन का मसला बनता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, इंशाल्लाह हम आपको लाजमी गाइड करेंगे, आप हमें कमेंट्स किया करें।